देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजनीति की और सियासत की, और इस कार्यक्रम में इसी पहलू में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे खरगोन लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी खरगोन लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद सुभान मुजाल्दा को हराकर भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल जो है सांसद बने थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, क्या रहा है खरगोन लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में खरगोन लोकसभा सीट की बात करेंगे। 2019 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 18,34,385 मतदाता थे और 2019 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव जीते। 2019 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल को 7,53,550 वोट मिले थे। और 2019 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद सुभान मुजाल्दा 2,02,510 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2019 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सुभान मुजाल्दा को 5,71,040 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2019 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 2014 की। 2014 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 17,03,272 मतदाता थे। और 2014 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुभाष पटेल जो थे वो चुनाव जीते थे। 2014 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के सुभाष पटेल को 6,49,354 वोट मिले थे। और 2014 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश पटेल 2,57,879 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2014 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के रमेश पटेल 3,91,475 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 2014 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 2009 की। 2009 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 12,63,778 मतदाता थे। और 2009 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे मकान सिंह सोलंकी जो थे यहां पर चुनाव जीते थे। 2009 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के मकान सिंह सोलंकी को 3,51,296 वोट मिले थे। और 2009 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बलराम बच्चन 34,175 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2009 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बलराम बच्चन 3,17,121 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2009 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 11 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 2004 की। 2004 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,52,254 वोट। और 2004 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी मोघे चुनाव जीते थे। 2004 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे को 3,21,762 वोट मिले थे। और 2004 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद शिवाजी पटेल 58,617 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 2004 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से ताराचंद शिवाजी पटेल 2,63,145 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2004 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1999 की। 1999 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 11,56,000
मतदाता थे और 1999 में खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद पटेल जो थे यहां पर वो चुनाव जीते थे और 1999 में खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस के ताराचंद पटेल को 3,54,133 वोट मिले थे और 1999 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बालकृष्ण पाटीदार 38,146 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1999 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के बालकृष्ण जो पाटीदार थे उन्हें यहां पर 3,15,987 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और 1999 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 6 प्रत्याशी यहां पर मैदान में नजर आ रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 10,71,528 मतदाता थे और 1998 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार चुनाव जीते थे। 1998 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के रामेश्वर पाटीदार को 3,11,394 वोट मिले थे और 1998 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बोदर सिंह 20,679 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1998 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बोदर सिंह 2,90,715 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1998 में खरगोन संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 9 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1996 की। 1996 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 10,50,923 मतदाता थे और 1996 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार चुनाव जीते थे। 1996 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के रामेश्वर पाटीदार को 2,86,549 वोट मिले थे और 1996 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बोदर सिंह 45,207 वोटों से चुनाव हार गए थे और इसके बाद 1996 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बोदर सिंह 2,41,342 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1996 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 32 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1991 की। 1991 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 8,80,500 मतदाता थे और 1991 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार यहां पर चुनाव जीते थे। 1991 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के रामेश्वर पाटीदार को 2,20,679 वोट मिले थे और 1991 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव 13,795 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1991 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सुभाष चंद्र यादव को 2,06,884 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और 1991 की अगर बात करें तो खरगोन संसदीय क्षेत्र में 11 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। उसके बाद बात करेंगे 1989 की। 1989 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 8,63,948 मतदाता थे और 1989 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार चुनाव जीते थे। 1989 में खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा के रामेश्वर पाटीदार को 2,51,069 वोट मिले थे और 1989 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव 40,898 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1989 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सुभाष चंद्र यादव 2,10,171 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1989 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में थे वो थे 11 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1984 की। 1984 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 6,63,149 मतदाता थे। लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष यादव यहां पर चुनाव जीते थे
1984 में खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस के सुभाष यादव को 2,29,669 वोट मिले थे और 1984 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार 67,202 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1984 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रामेश्वर पाटीदार 1,62,467 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1984 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से यहां पर 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1980 की। 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 5,85,592 मतदाता थे और 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार सुभाष यादव यहां पर चुनाव जीते थे। 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के सुभाष यादव को 1,80,561 वोट हासिल हुए थे और 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार को 46,583 वोटों के साथ चुनाव हारना पड़ा था और इसके बाद 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के रामेश्वर पाटीदार 1,33,978 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1980 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1977 की। 1977 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 5,37,398 मतदाता थे और 1977 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार चुनाव जीते थे। 1977 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के रामेश्वर पाटीदार को 1,63,834 वोट मिले थे और 1977 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष यादव 35,858 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1977 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सुभाष यादव 1,27,976 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1977 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1971 की। 1971 में खरगोन संसदीय क्षेत्र में 4,91,606 मतदाता थे और 1971 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार रामचंद्र बड़े जो है चुनाव जीते थे। 1971 में खरगोन लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के रामचंद्र को 1,43,005 वोट मिले थे और 1971 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आलोकचंद छाजेड़ 35,621 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1971 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के आलोकचंद को 1,07,384 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1971 में खरगोन संसदीय क्षेत्र से मात्र 3 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो है चुनाव जीते हैं, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खरगोन लोकसभा सीट पर लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा नहीं रहा। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 1989 से 1998 रामेश्वर पाटीदार ने भाजपा की जीत का परचम लहराया। 1999 में कांग्रेस के ताराचंद पटेल ने रामेश्वर पाटीदार की जीत के रथ को रोका और खरगोन संसदीय क्षेत्र से 7 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं और खरगोन लोकसभा सीट पर 6 बार कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं। खरगोन संसदीय क्षेत्र से 2 बार भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं और खरगोन लोकसभा सीट पर 1 बार जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र खरगोन जिले की 4 विधानसभा सीटें आती है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटें आती है। खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा सीट, खरगोन जिले की कसरावत विधानसभा सीट, खरगोन जिले की
खरगोन विधानसभा सीट खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा सीट और बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा सीट, बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट और बड़वानी जिले की पानसेमल विधानसभा सीट और बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा सीट भी शामिल है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक है और 3 सीटों पर भाजपा के विधायक है। महेश्वर विधानसभा सीट की बात करेंगे। महेश्वर विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है राजकुमार मेव यहाँ पर विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कसरावद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सचिन यादव विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे खरगोन विधानसभा सीट पर भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद बात करेंगे भगवानपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के केदार डाबर विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे सेंधवा विधानसभा सीट पर जो है सेंधवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मोंटू सोलंकी विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे राजपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाला बच्चन विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे पानसेमल विधानसभा सीट पर भाजपा के श्याम बर्डे विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद अंतिम सीट बची है जो बड़वानी की है। बड़वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जो है राजन मंडलोई यहाँ पर विधायक है। मतलब साफ है 5 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भाजपा है। अब यहाँ पर मुकाबला जो है खरगोन में देखने वाला होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खरगोन लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इस सीट पर जहां भाजपा ने वर्तमान सांसद गजेंद्र पटेल पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार पोरलाल खरते पर दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मुकाबला कैसा होता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरगोन लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। मध्य प्रदेश के नर्मदा अंचल की एक और लोकसभा सीट है खरगोन सीट, और इस लोकसभा सीट का गठन 1962 में किया गया था। इस लोकसभा में मुख्य रूप से बड़वानी जिला आता है और इसमें कुछ हिस्सा जो है खरगोन जिले का भी है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र बॉर्डर से सीधे संपर्क में है और खरगोन लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तो बहुत संपन्न रहा है और यहाँ पर कई राजाओं के शासन के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। खरगोन लोकसभा सीट में रामायण महाभारत के काल के कई स्मारक और चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। वहीं भोज, सिंधिया, होलकर और मुगल राजाओं के कई स्मारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजाओं के शासनकाल से पहले पाषाण युग की बात की जाए तो इस क्षेत्र में उस युग के कई हथियार भी पाए जाते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र का इतिहास कितना पुराना है। यहाँ पर अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो गजेंद्र उमराव सिंह पटेल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस ने गोविंद मुजाल्दा को चुनावी मैदान में उतारा था और इस चुनाव में बीजेपी के गजेंद्र उमराव सिंह को 7.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के गोविंद मुजाल्दा को 5,71,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था और गजेंद्र उमराव सिंह ने करीब 2 लाख वोटों से गोविंद मुजाल्दा को करारी शिकस्त दी थी। मध्य प्रदेश का पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन नर्मदा नदी के तट पर बसा ये जिला अपनी अपार प्राकृतिक सुंदरता और विरासत के लिए जाना जाता है और निमाड़ क्षेत्र में बसे इस जिले की बोली भी निमाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में आर्य और अनार्य सभ्यताओं के मिश्रण के चलते क्षेत्र को निमार्य कहा गया, जो आगे चलकर निमाड़ और फिर निमाड़ के रूप में परिवर्तित हुआ। खरगोन, जो कि पश्चिम निमाड़ रूप में जाना जाता है, इसे 1998 में खरगोन और बड़वानी नाम के 2 जिलों में विभाजित किया गया और भारत के उत्तर व दक्षिण राज्यों को जोड़ने वाले प्राकृतिक मार्ग पर बसा ये क्षेत्र हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है
और खरगोन लोकसभा क्षेत्र की सियासत की बात करें तो इस लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया और यहाँ पहला आम चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसके 1967 के चुनाव में कांग्रेस और 1971 के चुनाव में फिर से भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी को जीत मिली। आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1984 के चुनाव में खरगोन की जनता ने अपना प्रतिनिधि कांग्रेस प्रत्याशी को चुना। इसके बाद 1989 से 1998 तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर पाटीदार का दबदबा रहा। इस बीच रामेश्वर पाटीदार लगातार 4 बार खरगोन से सांसद बने और 1999 के चुनाव में कांग्रेस से एक बार फिर इस सीट पर वापसी की और कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद पटेल यहां से सांसद बने। इसके बाद 2004 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी मोघे यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2007 में लाभ के दोहरे पद के कारण मोघे को यह सीट छोड़नी पड़ी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस ये जीत आगे बरकरार नहीं रख पाई और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट चली गई और अभी तक बीजेपी का दबदबा इस सीट पर कायम है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी माखन सिंह सोलंकी यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 में बीजेपी प्रत्याशी सुभाष पटेल और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल खरगोन से सांसद बने। एक बार फिर बीजेपी ने गजेंद्र पटेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें खरगोन से प्रत्याशी बनाया है। खरगोन लोकसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जाती है। आरक्षित सीट खरगोन लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की उन महत्वपूर्ण सीटों में से एक है जो आज भी विकास की राह देख रही है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। लेकिन ज्यादाबाजी बीजेपी ने ही मारी। 1962 में अस्तित्व में आई खरगोन सीट मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो प्राकृतिक रूप से भरा पूरा और संपन्न है। खरगोन लोकसभा के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति का खासा दबदबा है और 2019 लोकसभा के मुताबिक यहाँ लगभग 53.56% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों की है और 9.02% आबादी जो है अनुसूचित जाति की है। लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर यहाँ रेल मुद्दा खड़ा होने लगा और इस मुद्दे पर यहाँ कई बार चुनाव हुए हैं। 60 के दशक से 2019 तक कहीं ना कहीं रेल के मुद्दे और आश्वासनों की पटरियां बिछाई गई। चुनाव जीतने के लिए खेतों में पटरियां तक पटकवा दी, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ। हाल ही में इंदौर मनवाड़ रेलवे लाइन से बड़वानी के कनेक्ट होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब खंडवा धार वाया खरगोन बड़वानी रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर रेल मंत्री से निमाड़ में रेलवे लाइन को लेकर प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात भी हो चुकी है। काफी समय से खरगोन बड़वानी में रेल लाइन की मांग की जा रही है और कई बार सर्वे भी हुए, लेकिन नतीजा सिर्फ सिफर रहा। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार रेल लाइन का मुद्दा किसके पक्ष में जाता है, किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों के साथ। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।